कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ी गांव रुद्रग्राम से। यह गांव अपनी शांत वादियों और एक पुराने शिव मंदिर के लिए मशहूर है, लेकिन गांव वाले मंदिर के बारे में अजीब अजीब कहानियां बताते हैं। रिया, जो एक बड़े शहर से छुट्टियां बिताने गांव आई है, बचपन के दोस्त आदित्य से मिलती है। आदित्य एक लेखक है और अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में गांव लौटा है। दोनों बचपन की यादों को ताजा करते हुए समय बिताते हैं, लेकिन रिया को आदित्य के स्वभाव में कुछ बदलाव नजर आता है। एक दिन रिया और आदित्य मंदिर के पास टहलने जाते हैं। वहां रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें किसी सावित्री और वीरेंद्र की अधूरी प्रेम कहानी लिखी होती है। डायरी पढ़कर पता चलता है कि वीरेंद्र को अपने प्यार को पाने के लिए एक श्राप का सामना करना पड़ा था। यह श्राप आज भी मंदिर और उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। डायरी के पन्ने अधूरे होते हैं, जिससे रिया और ज्यादा जानने की जिज्ञासा से भर जाती है। आदित्य पहले तो इसे सिर्फ एक कहानी मानता है, लेकिन जब रिया उसे डायरी के पीछे वीरेंद्र का नाम दिखाती है, तो वह चौंक जाता है। वीरेंद्र उसका दादा था और सावित्री का नाम उसके परिवार में कभी किसी ने नहीं लिया। रिया और आदित्य मिलकर वीरेंद्र और सावित्री की कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से पता चलता है कि वीरेंद्र और सावित्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। पुजारी यह भी बताते हैं कि सावित्री ने वीरेंद्र के प्यार के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगी थी, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से वह मन्नत श्राप में बदल गई। सावित्री को मंदिर के पास एक रहस्यमयी हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी और वीरेंद्र पागल हो। रिया और आदित्य का रिश्ता भी अब गहराने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे मंदिर के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती है। माइनस रिया को रात में अजीब सपने आते हैं, जिनमें सावित्री उसे मदद के लिए पुकारती है। माइनस आदित्य को लगता है कि कोई शक्ति उसे मंदिर के पास खींचने की कोशिश कर रही है। एक दिन रिया मंदिर के एक गुप्त कक्ष में जाती है और उसे सावित्री की एक अधूरी चिट्ठी मिलती है। इसमें लिखा होता है कि वीरेंद्र और सावित्री का प्यार आज भी किसी के जरिए पूरा होने का इंतजार कर रहा है। रिया और आदित्य को एहसास होता है कि अगर वे अपने प्यार को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें सावित्री और वीरेंद्र की आत्माओं को मुक्त करना होगा। इसके लिए उन्हें उस श्राप को तोड़ने के लिए मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के दौरान रिया और आदित्य को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। अंततः सावित्री और वीरेंद्र की आत्माएं शांत हो जाती है। श्राप खत्म हो जाता है, मंदिर अब सुरक्षित महसूस होने लगता है और गांव वाले इसे एक शुभ संकेत मानते हैं। रिया और आदित्य के बीच प्यार मजबूत हो जाता है और वे गांव में ही रहकर अपनी नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है, लेकिन सच्चे प्यार को पाने के लिए त्याग और समझ की जरूरत होती है।